हिसाब से मुझे नहीं मालूम। कैलाश जी भाई साहब बता रहे थे कि आज तक इतनी भीड़ एक साथ कभी इंदौर में नहीं रही। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की तीनों सेनाओं ने दुश्मन के दांत कट्टे किए, आतंकवाद के रणनीति के ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नई नीति का उद्घोष किया गया। हमारी बहन बेटियों के सिंदूर में हाथ डालने वालों को जमीन के नीचे से निकाल करके जो मारने की मार पड़ी, पाकिस्तान जीवन भर नहीं भूलेगा। और दुनिया के सभी नेताओं के सामने जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल सेना को तैयारी का पर्याप्त समय दिया, बल्कि तैयारी के बाद जब मार पड़ी तो आज वो हमारे बीच में दुनिया का एक नया रिकॉर्ड बना है। इतने कम समय में एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के घर में जाकर के मारना, और वो भी परमाणु ठिकाने के पास जाकर के। साथ ही साथ एक के साथ कितने प्रकार के हमारी सेना ने पराक्रम दिखाए। जिन आतंकवादियों के जनाजे के साथ पाकिस्तान का झंडा लगा करके जो शोक व्यक्त करने आए, उनको जनाजे वाले के साथ ही भेजने का काम कर दिया। यह है पराक्रम हमारी सेना का। मेरी अपनी ओर से सेना के शौर्य पराक्रम के अवसर पर महारानी अहिल्या की नगरी में आज मैं यहाँ शामिल हुआ। इससे पहले उज्जैन से भगवान महाकाल नगरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था। पूरा देश बीते दिन हम भोपाल में शामिल हुए थे। एक एक करके हर नगर हर शहर में पंचायत तक हमारी ये तिरंगा यात्रा जारी रहेगी। मेरे अपने इस पूरे आयोजन को लेकर के जिस प्रकार से हमारे माननीय भाजपा के अध्यक्ष के साथ साथ सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी धर्म गुरुओं का, सभी पूर्व सैनिक पदाधिकारियों का, एनसीसी के बच्चों का, एनएसएस के बच्चों का, हर वर्ग को संयोजित करने का जो प्रयास किया है, ये एकजुटता ही भारत को आगे ले जाएगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को एक और कारण से बधाई देना चाहूंगा। उनके नेतृत्व में सभी धर्मों ने मिलकर के, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने मिलकर पाकिस्तान के द्वारा तो जो षड्यंत्र किया गया था कि उनके द्वारा आतंकवादियों ने हिंदू धर्म के लोगों पे अटैक करके एक तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे की जो रचना बनाई थी, षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को पर्दाफाश करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक पूरे देश ने एकजुटता के साथ इस युद्ध में भाग लिया और विजय हासिल की। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज से 4 दिन बाद इसी अहिल्या माता की नगरी पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर इसी राजवाड़े में हमारी सरकार के द्वारा कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है। और इस कैबिनेट के माध्यम से नए कीर्तिमान बनेंगे। सुशासन की प्रतीक महारानी अहिल्याबाई का 300वां जयंती वर्ष है। ऐसे में हमने उनके इस कार्यक्षेत्र के अवसर पर और एक साथ 3 सहयोग है। उस दिन महारानी अहिल्याबाई का तिथि के हिसाब से जन्मदिन भी, महाराज होलकर का उस दिन पुण्य तिथि है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर एक और बात बताना अच्छा रहेगा, ये उसी दिन महारानी अहिल्याबाई का भी विवाह की वर्षगांठ भी है। ऐसे में कई कारणों से उस दिन का इतिहास अलग प्रकार का, लेकिन इसके साथ साथ प्रकार के आयोजनों को करेंगे। इन आयोजनों का 20 तारीख से शुरू करके 31 तारीख के दिन भोपाल में भव्य आयोजन होगा। लेकिन आज तो अहिल्या नहीं मिली, पूरा क्षेत्र खचाखच